हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली हाल ही में एसआई के पेपर हुए हैं। तो 6 अप्रैल को जो हिंदी का फर्स्ट पार्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप सब जुड़ जाइए चैनल से और देखते हैं कि किन के कितने कितने क्वेश्चन सही हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है। क्या नहीं? तो नहीं है। मैं आप वहाँ गया था, ये अपने आप मतलब निजवाचक में आ रहा है। मुनि आप मुझसे मिले थे। मैं आप से फिर निवेदन करूँगा। आप भला तो जग भला। तो यहाँ आप मध्यम पुरुष का द्योतक है, निजवाचक नहीं है, अपने आप से नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वाक्य में रेखांकित पद किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? जो रेखांकित दिया हुआ है तो इसमें संबंध है, क्योंकि वह लड़का जो उसका संबंध बता रहा है कि कल आया था, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सेकंड। सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य क्या है? इसका ऑप्शन डी। देखो कौन आया है। कौन आदमी से जुड़ा हुआ है, कोई सज्जन से जुड़ा हुआ है, क्या चीज़, ये सार्वनामिक है। देखो कौन आया, यहाँ किसी का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये रहित है, सार्वनामिक रहित है। इसका ऑप्शन डी। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मनुष्य, घर, नदी, ईश्वर। तो इसका ऑप्शन डी, क्योंकि ये सब जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण कौन सा है? जिसमें कर्म है। मैं गया, इसमें कोई कर्म नहीं है। पक्षी उड़ते हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है। आप मेरे मित्र ठहरे, इसमें कोई कर्म नहीं है। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, ये इसका ऑप्शन है, ये आंसर है ऑप्शन सी। प्रेरणात्मक क्रिया है, मतलब किसी की प्रेरणा दे रहे हैं, तो यहाँ गलाना क्रिया प्रेरणात्मक है, इसका ऑप्शन डी। चढ़ना, चमकना और करना ये खुद ही हो रहा है, और गलाना ये प्रेरणात्मक क्रिया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका तो ए हो गया। और परिमाणवाचक इसमें सर्वथा है, शायद इसलिए एकाएक इनमें कोई परिमाण नहीं है, लेकिन सर्वथा में परिमाण है, ये इसका ऑप्शन सी। किस विकल्प में दोनों विशेषण हैं? दोनों विशेषण, धमकी, धर्मांध, गोपनीय, गोलोक, रोगी, भविष्य, कटाक्ष, प्रेम, ये तो दोनों भाव है। गोपनीय ये विशेषण है, लेकिन गोलोक संज्ञा है। धमकी और धर्मांध ये भी विशेषण के रूप नहीं है। तो रोगी और भविष्य, वह व्यक्ति रोगी है, तो ये विशेषण है। भविष्य काल या भविष्य निधि से दर्शाया गया है, इसलिए ये भविष्य विशेषण में आ गया। तो ये दोनों ऑप्शन विशेषण शब्द को प्रयुक्त कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन सी आएगा। शाबाश निम्न में से विस्मयबोधक अव्यय के किस भेद का उदाहरण है? अब शाबाश ये खुशी हो रही है, किसी को शाबाशी दी जा रही है तो खुशी हो रही है, तो इसका मतलब हर्षबोधक है।
इनमें से कौन सा वाक्य निपात रहित है? निपात, तो यहाँ भी, हा, तो ये निपात हैं। और मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, इसमें कोई निपात प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये निपात रहित है, इसलिए ऑप्शन इसका बी। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। संबंध सूचक अव्यय, गाड़ी समय से पहले आई, मैं विदेश कदापि नहीं जाऊंगा, मेरे पास एक घड़ी है, नौकर गांव तक गया। तो इसमें संबंध सूचक अव्यय देखो, गाड़ी समय से पहले आई, गाड़ी का संबंध समय से, मेरे पास एक घड़ी है, तो ये संबंध है घड़ी का मेरे पास से। नौकर गांव तक गया, नौकर का गांव तक जाना, ये संबंध है। मैं विदेश कदापि नहीं जाऊंगा, नहीं है, तो इसमें अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन बी। झूठन का पर्यायवाची नहीं है। झूठन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, अवशिष्ट, उच्छिष्ट और भुक्त। अवशिष्ट भी बचा हुआ झूठा होता है, उच्छिष्ट भी झूठन भोजन होता है, संस्कृत में प्रयोग किया जाता है इसका। भुक्त यानी भोगा हुआ या खाया हुआ, तो क्या बचा इसमें? भुक्ति, यही ऑप्शन है इसका ए। निम्नलिखित में से ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। केतु, पताका और केतन, ये ध्वज का पर्यायवाची है। पल्लव माने पत्ते होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। किस विकल्प में असंगत विलोम है? देखो, शोषक का पोषक होता है, सही है। साधक साधना करने वाला, बाधक बाधक डालने वाला, तो ये इन दोनों विपरीत है। स्पंदित का निस्पंदन होता है। अचेष्ट और निचेष्ट, ये दोनों समानार्थी हैं, समानार्थी पर्यायवाची हैं। अचेष्ट माने भी बेहोश और निचेष्ट माने भी बेहोशी की हालत ही होती है, तो इसका मतलब ये दोनों समानार्थी हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? उपवन, उद्यान, वाटिका, ये पर्यायवाची हैं। सहोदरा, अग्रजा, भगिनी, ये भी पर्यायवाची आपस में हैं। ध्वल, शुभ्र और सित, ये भी पर्यायवाची हैं सफ़ेद के। ये बहन के हैं और ये बाग वाटिका के हैं। शारदा सरस्वती होती है और ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, इसलिए ऑप्शन सी, ये सरस्वती है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, असंगत विलोम शब्द है। उन्नति का अवनति होता है, आविर्भूत का तिरोभूत होता है, अर्पण का ग्रहण होता है। तो आदर और निरादर, ये भी दोनों ही समानार्थी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड होगा। आदर का अनादर होता है, निरादर होता है आदर का, तो इसका विलोम आदर होता है, लेकिन यहाँ आदर और निरादर दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। प्रतियोगिता आज आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा, वाक्यांश हेतु उपयुक्त सार्थक शब्द। अब कंपटीशन में कोई भी होड़ करता है तो वो क्या होता है? स्पर्धा ही तो होती है, तो ऑप्शन सी। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? आना जाना गमनागमन होता है, बड़ा पर्वत गिरिराज होता है, गृहस्थ का धर्म गृहस्थ्य होता है, गुणों का पारखी गुणक नहीं होता, तो ये इसका ऑप्शन बी। शाश्वत का विलोम शब्द होता है क्षणिक, अविनाशी, अश्वर, अनश्वर और
अविनश्वर ये नहीं होते, क्षणिक होता है। शाश्वत हमेशा और क्षणिक थोड़ी देर के लिए। तो इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? परस पुरुष, आदमी कोमल, दिवा दीवा दिवा दिवस, तरंग तुरंग, हिरण लहर, अपेक्षा चाह उपेक्षा चाह परित्याग। तो देखो, पुरुष माने आदमी होता है तो ये गलत हो गया क्योंकि ये इसके सही नहीं है। दीवा माने दिया और दीवा दिवस नहीं होता। तुरंग घोड़ा होता है, तरंग लहर होती है, ये गलत हो गया। अपेक्षा चाह होती है, उपेक्षा परित्याग होता है। तो इसका ऑप्शन डी। किसी समश्रुत शब्द युग्म का क्रमशः अर्थ सुमेलित नहीं है। अर्थ सुमेलित नहीं है तो अंत माने समाप्ति, अंत्य अंतिम। कांति दीप्ति होती है, क्लांति थकावट होती है। तर्क छाछ होती है और तर्क दलील होती है। तो टुक और टूक, टुक टूक ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। टूक माने टुकड़ा, टुक ये सी ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है, सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? उपयुक्त शब्द नहीं है तो गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला आलोच्य नहीं होता, आलोचक होता है। आलोचक होता है, आलोच्य नहीं होता। किसी कृति के गुण दोषों का निरूपण, आलोचना। जिसकी आलोचना की गई हो आलोचित, जिस लिखने योग्य आलेख्य होता है। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची और सूजी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। सही अर्थ है यानी कि सूची माने तालिका होती है, सूजी माने गेहूं का दरदरा आटा होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? अशुद्ध, वयोवृद्ध, अहिल्या और अभ्यर्थी। अभ्यर्थी इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, अहिल्या में ई मात्रा नहीं आती है, वयोवृद्ध होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। किस विकल्प के शब्द युग्म क्रमशः सही अर्थ नहीं है? सही अर्थ नहीं है तो सुरती, सूरती। सुरती माने अनुराग, तंबाकू। सुरभि सुगंध होती है और सुरभि गाय होती है। तो इसका मतलब इसी का ही अर्थ अलग है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द तो अनन्य, अंतरात्मा, दुराशय। तो इसमें अनाधिकृत होता है, अनधिकृत नहीं होता, अनाधिकृत। इसका इस ऑप्शन डी। शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द रणनीति में नी बड़ी होती है, स्वैच्छिक में डबल मात्रा आती है, पुनर्प्राप्ति भी गलत है। तो तीर्थाटन इसका सही है। तो ऑप्शन बी। अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द इसमें नुपुर है। ऑप्शन वैसे सी है इसका। सृज धातु में त्रिच प्रत्यय करेंगे तो सृष्टा, ये सही शब्द है, ये सही शब्द है, सही है। तो अशुद्ध कौन सा हुआ इसमें? नुपुर। नुपुर में क्या होती है? नूपुर, बड़ी यू की मात्रा आती है। अशुद्ध शब्द है। कैलाश सही है,
अनुग्रहित सही है, लालित्य सही है। इसमें आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है। तो इसका ऑप्शन ए। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें फेंकना और मंजूषा, ऑप्शन डी। क्योंकि औपन्यासिक में डबल ओ की मात्रा आती है, न्यौछावर में भी डबल ओ की मात्रा, त्योहार में एक मात्रा आती है, धराशाही और उत्तरदायी ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द पूछा है, तो देखो तंत्रिक कोई शब्द नहीं होता, तांत्रिक होता है। क्या होता है? तांत्रिक। तो यही अशुद्ध दिख रहा है, तो ऑप्शन डी। शुद्धित, दुष्यंत, नैसर्गिक ये सही है, तांत्रिक होता है। तो इसका ऑप्शन डी, अशुद्ध शब्द पूछा है इसमें। नेक्स्ट, कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के परसर्ग पर का प्रयोग नहीं हुआ है? अधिकरण में पेपर होता है, तो जो पर आता है वो अधिकरण के रूप में नहीं आया, अलग आया है, तो वह अपने पुरखों की चाल पर चलता है। तो ये अधिकरण है। इसमें बात पर बात तो निकलती है, इसमें भी अधिकरण का प्रयोग हो रहा है। गाड़ी 9:45 पर आती है, ये इसमें भी अधिकरण आ रहा है। तुम्हारे कौन से सुरखाव के पर, यहाँ पर का अर्थ पंख लिया गया है, पंख लगा। तो इसका ऑप्शन सी, यहाँ अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्ता कारक के ने परसर्ग के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य बताइए। जहाँ ने, कर्ता कारक में ने परसर्ग का गलत प्रयोग हुआ, अनुपयुक्त गलत प्रयोग हुआ है वहाँ। लड़के ने चिट्ठी लिखी, इसमें कर्ता कारक के ने आ रहा है, सही है। राम ने छींका, ये भी सही है। मैंने नौकर को बुलाया, इसमें भी ने का प्रयोग सही हुआ है कर्ता कारक के हिसाब से। उसने यही बात करनी थी, यहाँ गलत है, तो इसका ऑप्शन डी। शुद्ध शब्द है द्रवीभूत, दूतावास, दुराग्रह, द्रव्यमान। दूतावास में दू बड़ा आता है, दुराग्रह में गृह नहीं होता, ग्रह होता है। द्रव्यमान में भी गलत है, तो द्रवीभूत इसका सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। पक्षी, उड़ते हैं, तो पक्षी ये स्त्रीलिंग नहीं है। पैसा भी स्त्रीलिंग नहीं है, सेब भी नहीं। कढ़ाऊ पहनी जाती है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन डी। बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो तेल, आप, सब, अनेक। तो आप ये बहुवचन में आता है, सब भी बहुवचन में आता है, अनेक भी बहुवचन में आता है। तेल एक वचन में आता है, लिक्विड चीज़ें एक वचन में आती हैं, तो इसका ऑप्शन ए। प्राय बहुवचन की क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है, तो बहुवचन सोना एक वचन में ही आता है, आकाश भी एक वचन में, और लिक्विड चीज़ें एक वचन में। आंसू है, ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। प्राण भी हमेशा बहुवचन में ही आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, रात हो गई, लात मारी, तो सरकार गिर गई, बड़प्पन, इसमें ऑप्शन सी। वह तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में किस काल
का प्रयोग हुआ है, तो इसमें संदिग्ध भूतकाल होगा, निकलता होगा, अभी अनुमान लगा रहे हैं कि निकलता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल। इसका ऑप्शन सी। किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? मारा भूतकाल का मतलब जिसमें आ ई आए, तो उसमें ए आए तो भूतकाल का दिखता है, तो इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें ई आ रहा है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा, ये होगा भविष्य काल का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ भूतकाल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी। किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है? वह थैली मुझे मिली है, मुझे उत्तम पुरुष सही है। हम वनवासियों के ऐसे भूषण आगे कभी न देखे थे, हम, ये उत्तम पुरुष में ही आता है। पर्वतयान तू अपने काम में असावधानी मत करियो, मध्यम पुरुष, क्योंकि तू मध्यम पुरुष में आता है। यही तो हम भी कहते हैं, तो हम किस में आता है? उत्तम पुरुष में, जबकि यहाँ क्या दे रखा है? अन्य पुरुष। यही गलत है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि असंगत कहा है उसने, तो ये ऑप्शन डी। वह विद्यालय जा चुका है, जा चुका था, वाक्य में पक्ष है, कौन सा पक्ष है? जा चुका था, पूर्वकालिक पक्ष, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी गई, इसमें मूर्ति कर्म है। यह काम मुझसे नहीं होगा, यहाँ काम कर्म है। पुस्तक खरीदी जाती है, तो पुस्तक कर्म है। राम कैसे बैठा जाएगा, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी। आज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण है, आज्ञा देने के लिए। संभव है वह आया हो, इसमें कोई आज्ञा नहीं आ रही। हो सकता है कि कहीं वर्षा हुई हो, इसमें भी कोई आज्ञा दिखाई नहीं दे रहा। यदि मेरा भाई यहाँ आता तो तुम में ऐसे ना कहते, इसमें भी कोई आज्ञा सूचक वाक्य नहीं है। तुम वहाँ न जाना, इसमें आज्ञा दे रहे हैं कि तुम वहाँ मत जाना, मना कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं एक तरह से, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वहाँ मत खेलो, अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। अब इसमें भी क्या है? वहाँ मत खेलो, क्या कह रहे हैं कि वहाँ मत खेलो, मना कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं इसको, तो आज्ञावाचक वाक्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं विधेय, विधेय कहते हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य नहीं है, कर्तृवाच्य नहीं है। मनोज चोर को पकड़ता है, मोहन चित्र देखता है, राम घोड़ा लाता है, मुझको मारा जाता है, इसमें कर्तृवाच्य कर्ता नहीं है, बी। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। सुशील ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है, ए ऑप्शन। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है जब जब, तब तब, जहाँ वहाँ, वे लोग वहीं से वहीं, जहाँ। इस प्रकार के अव्यय आए तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। यहाँ इसमें इस प्रकार के अव्यय का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये इसका ऑप्शन डी।
मिश्र वाक्य नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा जहाँ श्याम गया था। यहाँ ऐसे कई लोग हैं, नहीं हैं, नहीं आएगा, है ना। ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते। विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्त होती है। जब अंधेरा हुआ तब हम वहाँ सो गए। तो ये मिश्र वाक्य है और यहाँ मिश्र वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन सी। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य होना चाहिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपने रचनाओं में यही बात कई बार कहा। बात कही होती है, कहा नहीं, है ना। उन्होंने आंखें फेरना ही सीख रखी है। सीख रखी है, आंखें फेरना कोई सीखना नहीं होता। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, जबकि यहाँ दिया है। तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही क्या है? सी, शुद्ध है। ये वाक्य शुद्ध है। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? यह रोग चिंताजनक है। यह एक गंभीर समस्या है। इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी। घटना की कल्पना, तो ये ऑप्शन गलत है, अशुद्ध वाक्य है ये। ऑप्शन डी। शुद्ध वाक्य कौन सा है? विद्यार्थियों के मेले में कई टोलियां थी। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। अब टोलियां कई, आपने किसी छात्रों की सभा में कहा। किसी छात्रों की सभा में कहा, ये शुद्ध नहीं है। जहाँ तक हो सके आप इस बात का प्रयत्न करें। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा? वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। तो ऑप्शन बी। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? अशुद्ध वाक्य फिर आ गया, यानी नहीं है, अशुद्ध नहीं है, यानी कि शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। तो मैं कई बार वहाँ आया हूँ। वह आगे बढ़ सकने का प्रयत्न करता है। वह रुपया नहीं पा पाया। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। ऑप्शन डी। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो अशुद्ध वाक्य यहाँ आंसू गैस छोड़कर उपद्रवी पकड़े गए। ये कंफ्यूजन वाला सवाल है थोड़ा सा, तो इसमें अभी फ़िलहाल ऑप्शन सी मान लेते हैं। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? उन्हें समझ में आ जाएगा। मेरा और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ। यह लोग क्या कहते हैं? तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो शुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए, उन्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंध सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो, संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो, तो वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी। 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है। तो 21 मील चौड़ी के बाद यहाँ अल्पविराम लगेगा। क्या लगेगा? अल्पविराम। ऑप्शन सी। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो
यहाँ अत्यंत ही का प्रयोग हो गया। केवल दिखावा, भर थी, अवश्य ही, तो यहाँ मैं इतना ही चाहता हूँ, ये ऑप्शन डी। विराम चिन्हों के प्रयोग के संबंध में असंगत कथन है। तो प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। प्रश्न चिन्ह ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता जिसमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो। ठीक है, ये भी। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंध शब्दों का सही होता है उनमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ये भी ठीक है। वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है? दोष रहित यानी कि दोष नहीं है, उसमें शुद्ध है वो। तो इसमें सब में आश्चर्यजनक चिन्ह लगे हुए हैं। केवल ये यहाँ कृपया यह बताने की कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, तो क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? कान में तेल डालना, कान दर्द होने पर तेल से ठीक करना। तो तेल से कान दर्द होता है तो ठीक नहीं किया जाता। कान खड़े होना, होशियार होना, ये ठीक है। कान पर जू न रेंगना, बिल्कुल ध्यान ना देना। कान भरना, पीछे पीछे शिकायत करना, ये तीन ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए गलत है। नकेल हाथ में होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। रूप तथा वेश में नवीनता दिखाना, ये नहीं होता। वश में होना, नकेल हाथ में होना, वश में होना, ये ठीक है। खाली हाथ होना, ये भी गलत है। अभिमानपूर्ण हाव भाव दिखाना, ये भी गलत है। तो क्या होता है इसका ऑप्शन बी। किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है? विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है यानी कि गलत प्रयोग है ना। पानी बरसा, हवा चली, ओले गिरे, इसमें अल्पविराम लगा हुआ, सही है। सूर्य अस्त हुआ, आकाश लाल हुआ और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, ये भी ठीक है। लड़के ने कहा, अब कहा यहाँ विराम चिन्ह आता, मैं अभी आता हूँ, ना कि मैं के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत है, तो ऑप्शन सी। अन्न जल उठना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न जल उठना यानी कि किसी स्थान से उसका संबंध समाप्त होना, ये इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, था लेना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। था लेना यानी कि किसी का भेद लेना, ऑप्शन डी। जितनी देग उतनी खुरचन लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। कथनी और करनी में समानता का भाव, ये नहीं हो सकता। बुद्धिमान को सब समझ में आता, ये भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन है फायदा पूंजी के हिसाब से होना। जितनी देग उतनी खुरचन, फायदा पूंजी के हिसाब से होना, इसका ऑप्शन सी। बुरा काम का बुरा नतीजा, ये भी नहीं होता है ना। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है भयभीत होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। नेकी कर, नेकी माने उपकार कर, उपकार करते समय प्रति उपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ये इसका ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। झटपट की धानी, आधा तेल आधा पानी यानी जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है, ये इसका ऑप्शन सही है, ए। हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। अपना भार अपने को भारी नहीं लगता,
किसी की प्रकृति नहीं बदलती। बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। यही इसका ऑप्शन है सी। बड़े, क्योंकि हाथी के पांव सबका पांव, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर बसर हो जाती है। ये सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विटनेस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। विटनेस यानी साक्षी, ऑप्शन ए। रियलाइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। जब किसी चीज़ का रियलाइज हो जाता है तो क्या होता है? वो एहसास, महसूस होना, है ना। तो ऑप्शन ए। रिसाइडरी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है अवशिष्ट, सी, ऑप्शन। खल की दवा, पीठ की पूजा लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। दुष्ट व्यक्ति पीटने से ठीक होता है। खल की दवा, पीठ की पूजा, यानी लातों के बाद बातों से नहीं मानते। तो दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक होते हैं। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लाफुल का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो लाफुल का हिंदी पारिभाषिक शब्द विधि सम्मत, ऑप्शन डी। कनक्यूर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो सहमत होना। कनक्यूर, सहमत होना, ऑप्शन डी। कंसेप्टेक्स का हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो समदर्शिका। क्या? समदर्शिका, ऑप्शन सी। प्लीड का हिंदी पारिभाषिक शब्द है दलील नहीं होता, पैरवी करना होता है। क्या होता है? पैरवी या वकालत करना। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द का संगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है। संगत यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से कौन सा शब्द सही है? रीइंस्टेटमेंट माने पुनर्स्थापन तो होता है, पुनर्स्थापन। रिट्रेट सुसंगत यानी नहीं होता, इसका अर्थ होता है पुनरावृत्ति। रिजेम्बर्स, इसका अर्थ होता है प्रतिपूर्तिकरण, अस्वीकृति नहीं, प्रतिपूर्तिकरण होता है। रेगुलाइज होता है नियमित, रेगुलाइज नियमित। तो इसमें सही अर्थ कौन सा है? पुनः स्थापन वाला। तो ऑप्शन ए। किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है? 3 सही है और 1 गलत है। तो गजिटेड, इसका होता है राजपत्रित, ना कि राजपत्र। तो यही ऑप्शन गलत है, ए। इमोरल अनैतिक होता है। ग्रेजुएटी उपादान उपहार होता है। इम्पोर्ट आयत होता है। ये 3 सही है और ये गलत है, सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए। अबेटमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है दुष्प्रेरण, यानी कि उकसाना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है। त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है। वाक प्लस में वांग में सही है। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि सही है। 1 प्लस 1 यहाँ डबल मात्रा आती, एक एक। अभी प्लस आगत अभ्यागत, ये सही है। तो कौन सा गलत है इसमें? सी। निम्न में से सही संधि विच्छेद नहीं है, गलत है। यानी कि किम प्लस नर किन्नर होता है। परी प्लस इक्षा यानी परीक्षा गलत है, क्योंकि परी छोटा आता है उपसर्ग और इक्षा परीक्षा हो जाता है। अनु प्लस छेद अनुच्छेद हो जाता है। अमृत प्लस ईश अमृतेश हो जाता है। सही है। तो गलत कौन सा है? परीक्षा।
ऑप्शन बी। गलत संधि विच्छेद है, कौन सा गलत है? तो इसमें गलत आएगा ऑप्शन सी, वर्ष प्लस अंत होता है, वर्षांत। वर्ष प्लस अंत वर्षांत होता है, वर्ष के अंत में। ऑप्शन सी। यथा प्लस इष्ट सही है, वेद प्लस उक्त सही है, महा प्लस उदय सही है। गुण संधि का है ये भी गुण संधि का है, और वेदोक्त भी गुण संधि का है। वर्षा प्लस अंत ये गलत है, क्योंकि वर्षा नहीं, वर्ष प्लस अंत होता है, वर्षा अंत, वर्ष के अंत में। तो ऑप्शन सी सही है। संधि से निर्मित गलत शब्द है, तो यहाँ महा प्लस ओजस्वी, तो महोजस्वी नहीं होता, महु ओजस्वी होता है। यहाँ डबल मात्रा आती, क्या आती? डबल मात्रा। तो ये सही हो जाता, तो ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। वैसे तो ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, केवल अन्याय को छोड़कर। निडर में भी उपसर्ग है नी, अतिक्रमण में भी, अतिक्रम में भी अति उपसर्ग है, और प्रगति में भी प्रय उपसर्ग है। अब अव्ययी भाव समास का डबल अक्षर होता है और उपसर्ग होता है, ये इसकी। लेकिन सबसे सटीक जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, नी डर, बिना डर के, बिना डर के, इससे अलग अर्थ निकल रहा है। तो बिना डर के यानी कि निडर, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ए। और अन्याय में तो नए तत्पुरुष है, तो ये अव्ययी भाव का तो है ही नहीं। किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? पहले में ही हुए हैं, समाचार। सम प्लस आ प्लस चा, समाचार। सबसे उपयुक्त दो उपसर्ग हैं समाचार, तो इसका ऑप्शन ए। शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। संगत विकल्प यानी सही विकल्प। तो अनु में अनुपसर्ग नहीं होता, अनुपसर्ग होता है। वैवाहिक में वी प्लस वहा प्लस इक से वैवाहिक बना है, तो वी उपसर्ग सही है, ये सही है। निर प्लस अस्त होता है, तो यहाँ निर उपसर्ग होता है। यहाँ सु प्लस अल्प होता है, स्वल्प होता, सु प्लस अल्प, तो यहाँ स्व कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो क्या आ गया इसमें? ऑप्शन बी। मझधार निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? मझधार में कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें नदी का मध्य भाग विशेषण विशेष्य को बता रहा है, इसलिए इसमें तत्पुरुष भी होता, नदी के मध्य भाग का तत्पुरुष समास होता है, लेकिन यहाँ तत्पुरुष नहीं है, इसलिए कर्मधारय आएगा। तो ऑप्शन ए। यह प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, नहीं है। तो वणिक प्लस यह, तो वाणिज्य बन गया। पंडित प्लस यह, पांडित्य बन गया। शांडिल प्लस यह, शांडिल्य बन गया। पाश्चात प्लस यह से पाश्चात्य नहीं बनता, तो ऑप्शन सी आएगा इसका। तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, तो खल, वत्स और काल ये तत्सम है, थाप नहीं है, तो ऑप्शन डी। सभी शब्द तत्सम हैं, तत्सम है। सूर्य, चंपा, सुगंध, हींग ये नहीं है, ये नहीं है। हरित और छादन ये दोनों शब्द तत्सम है, इसमें ऑप्शन सी। अगिन शब्द है, अगिन शब्द एक अर्ध तत्सम है, अग्नि होता है और ये अगिन दे रखा है, तो अर्ध तत्सम है, तो ऑप्शन बी।
ईष्ट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, नहीं है। श्रेष्ठ, स्वादिष्ट, ज्येष्ठ, ये दो तो हैं। लब्ध प्रतिष्ठ, ये भी है, स्वादिष्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी। तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? घुण, मछली, बैल, ये सब तद्भव है, केवल बिजली तद्भव नहीं है। ये ऑप्शन डी। इनमें से देशज शब्द है, कौन सा देशज शब्द है? तो ऑप्शन बी, डंडा देशज शब्द है। इनमें से विदेशी शब्द नहीं है, इस पे दो पर है कंफ्यूजन, पेठा भी है, हो सकता है, लेकिन अधिक डंडा ही देशज शब्द है। इनमें से विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है, तो राख, ये देशज शब्द है, तो ऑप्शन डी। भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ है, किससे? इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द जो गर्मी है वो किससे निर्मित हुआ है? विशेषण से। गरम, गरम से गर्मी बना है, तो ये विशेषण हो गया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द इसमें से कटोरा आ जाएगा। बी नहीं, डी, कटोरा, डी। तो ये इसमें दो दो ऑप्शन है कुछों में, तो फिलहाल तो ये कटोरा ज़्यादा सही है तद्भव के हिसाब से। इस प्रकार हमने ये 100 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व कर लिए हैं। अब इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने सही नहीं हुए पता कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।